जानते हैं कैसे हुई इनकी प्रेम कथा शुरू और कैसे हुई इनकी लव मैरिज। तो नल और दमयंती की जो कहानी है वो महाभारत काल का वो हिस्सा है जो बहुत ही कम लोग इसको जानते हैं, इस प्रेम कहानी से परिचित हैं। तो आपको जानकर बहुत आश्चर्य भी होगा कि नल और दमयंती की जो कथा है वो इतिहास की पहली प्रेम कहानी है। तो जो नल थे वो निषाद राज के राजा के निषाद राज थे, यानी कि निषाद देश के जो राजा थे उनके पिता का नाम था वीरसेन। ठीक है, तो वे एक बहुत ही वीर और बहुत आकर्षक योद्धा थे जिनका चरित्र पूरी तरह उज्जवल था। तो ये नल का है यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ विदर्भ नरेश भीमक के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी, दमयंती। ऐसा कहा जाता है कि दमयंती के समान रूपवती स्त्री उस समय त्रिलोक में कोई नहीं थी। उसके रूप और गुण की चर्चा पृथ्वी के साथ साथ स्वर्गलोक तक फैली हुई थी। एक बार नल बगीचे में बैठा हुआ था, तभी वहाँ एक सुंदर हंस आया। नल ने उसे पकड़ लिया और हमेशा के लिए उसे अपने पास रखने का विचार करने लगा। तब उस हंस ने कहा कि कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए, आपकी कृपा के बदले मैं राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपकी ऐसी प्रशंसा करूँगा कि वह आपको ही अपना वर चुन लेगी। नल ने भी दमयंती के बारे में कुछ कुछ सुन रखा था, इसलिए उसने हंस को छोड़ दिया। अब वचन के अनुसार वो जो हंस था वो दमयंती के पास गया और नल की इतनी प्रशंसा की कि वो बिना देखे ही उससे प्रेम करने लगी। उसी समय उसके पिता भीमक ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया और सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा। नल भी उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए विदर्भ की ओर से निकला। दमयंती के रूप का ऐसा प्रभाव था कि स्वयं देवराज इंद्र भी अन्य देवताओं सहित स्वयंवर में भाग लेने स्वर्ग से चल दिए। अब मार्ग में देवताओं ने नल को देखा, जो कामदेव के जितने ही सुंदर थे और आकर्षक थे। उन्होंने चतुराई से उसे स्वयंवर से हटाने की योजना बनाई। देवराज इंद्र को देखकर नल ने उन्हें प्रणाम किया। तब देवराज ने कहा कि मेरा एक कार्य है जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दूत बने। ये सुनकर नल ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवराज, आपका दूत बनकर मैं सम्मानित हो जाऊँगा। इस पर इंद्र ने कहा, हे नल, आप हम देवताओं के दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और उससे कहिए कि वो स्वयंवर में हम देवताओं में से किसी को चुन ले। ये सुनकर नल ने कहा कि वे स्वयं दमयंती से विवाह करने के उद्देश्य से स्वयंवर में भाग लेने जा रहे हैं, तो ऐसे में वो उनका ये संदेश कैसे दे सकते हैं। ये सुनकर इंद्र ने कहा कि आपने हमें वचन दिया है, इसलिए आपको हमारा ये कार्य तो करना ही होगा। अपने वचन की रक्षा के लिए नल रात्रि में छिपकर दमयंती के महल में पहुंचा। वहां पर जब दोनों की भेंट हुई तो दोनों एक